बच्चे बड़ी कैसे हो तुम लोग? ओ चंगा जी, कैसा है बे? क्या कैसा बे वैलेंटाइन? ओ मेरा तो चंगा जी। पहले मैंने कुड़ी वेखी तो कुड़ी ने मैनू वेखिया, फिर हम दोनों के नाल उसके भरा ने क्या बहुत मारा पैच ने। या बेब, हमारी एनिवर्सरी में कैसे बोल सकता हूँ? आई बी जॉइनिंग यू एनी टाइम सून। ओके बाय। इस साले को इतनी भुखमरी में वैरायटी कहाँ से मिल रही है? कभी मोनिका ते कनिका ते सारा ते हुड़ रोज खोले होटल में पजामे दा नाड़ा। कल इस लौंडे ने वर्जिनिटी तोड़ी है। साला बता नहीं रहा मैं, बचपन से एक ही चीज सलामत रखी है मैंने, वो है वर्जिनिटी। साली टूटती नहीं। जिंदगी ना बहुत ही हसीन चुतियापों से भरी पड़ी है, और उनमें से जो हमारा सबसे बड़ा काट रखा है वो है वैलेंटाइन। कितने दिलों को तोड़ती है यार। हाँ, इतना तो स्वयंवर सीजन के ग्रैंड फिनाले में एलिमिनेट होने वाले कंटेस्टेंट का इतना बुरा नहीं कटा होगा जितना इस महीने में हम आशिकों का कट जाता है। पता नहीं किस चूतिये ने इस वैलेंटाइन का इजाद किया है कि इसी महीने में प्यार दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस प्यार दिखाने के चक्कर में साल के शुरुआती सेविंग्स की बलि तो इस फरवरी में चढ़ जाती है। खर्चे इतने और हालत इतनी पतली हो जाती है कि चावल के ऊपर दाल भी देखो तो किसी मिरेकल से कम नहीं लगता। साला इस सैम के चक्कर में सारा कांड हुआ। इसने ही बोला कि रोज डे पे लड़कियों को गुलाब बड़े दो, तो मैं सैम की बात मानकर उस लड़की को बड़े गुलदस्ते देने गया। रिटर्न गिफ्ट देने में माहिर है वो। बासी भजिया खा बैठी थी, मेरे गुलदस्ते पे उल्टी और मुझे उल्टी का रिजल्ट दोनों दे गई। अगले दिन आता है प्रपोज डे, तो मैं इस बार दूसरी लड़की को प्रपोज करने गया। उस लड़की ने मुझसे कहा प्रपोज मी इन अ डिफरेंट स्टाइल। मैंने कर दिया, उसको बुरा लग गया, और प्रपोज करने उसे मैं गया था गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखकर। मैंने कहा तुम्हें याद कर मैंने टॉयलेट की नली जाम कर दी। तीसरा दिन आता है चॉकलेट डे का। तीसरी लड़की को इतना बड़ा चॉकलेट मैंने दिया, वो उस चॉकलेट को पूरी तरह लिप करके मुझे वापस ऑफर कर रही है कि मेरा जूठा तुम खाओ। आगे बोल भाई। एक चमाट रख के मारा मैंने, बेहोश हो गई। Nobody gives you the fucking right to slap a girl। अगला दिन क्या है? टेडी का बियर डे। 3,000 रुपये का टेडी बियर एक लड़की को खरीदती थी। पेशे से बनिया थी वो लड़की। उस बड़े से भालू का पूरा रोई निकाल कर 4 तकिए बनवा लिया उसने। प्रॉमिस डे। आंसू नहीं रुक रहे अभी तक उस हादसे के बाद। एक फूल सी नाजुक कोमल स्पर्श, छू तो हाथ फिसल जाए, इस तरह की कमाल लड़की को मैंने डेट करने का सोचा। प्रॉमिस डे का दिन था। मैं उसे लेके पूल पे गया और सोचा मैंने कृतिक के स्टाइल में उसे प्रॉमिस करूँ। मैंने उसे बाहों पकड़ी, मैंने दोनों हाथों से उसे झुकाया और मैंने उसे ये प्रॉमिस किया कि हर मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कितनी भी परेशानी आए मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और वो छूट गई, नीचे चली गई। मैं घूमा, चलता बना। जब हीरोइन डूब रही होती तो हीरो भी कूदता है, पर पानी तो था ही नहीं वहाँ। उसके बाद क्या आता है? मेरा फेवरेट हक डे रे दिन था। हक डे। मेरी तैयारी थी पूरी, कपड़े परफ्यूम वगैरह मार कर मैं मस्त जूते की लेसेस बांध रहा था। डैड अखबार पढ़ रहे थे, माँ दूर में अचार मांग रही थी, और मेड मुझे देखकर आँख मटका रही। तो तैयारी थी मेरी पूरी, लेसेस मैंने बांध लिए थे। अब हुआ पावर कट। अब जैसे ही मैं अपने पाँव पे खड़ा, पंगा हुआ बड़ा। उसने मुझे तबीयत से जकड़ा, जैसे था मैं उसके पीछे पड़ा। बस मेरे मन में एक मलाल रह गया कि किसके दरमियान मुझे मूछें चुभी थी। पिताजी ने धोखे में मेड के बजाय मुझे पकड़ लिया था। मेरी लाइफ की पहली चुम्मी बापू ले गया। अब वैलेंटाइन मनाना मेरे ईगो पे आ चुका था। तो अरेंजमेंट्स मैंने अपने साइड से भी पूरी कर ली थी। मॉम डैड को मौसी के घर भेज दिया था और हॉर्स पावर वाली दवाई खाकर इंतज़ार करने लगा था। कुछ वक्त इंतज़ार करने के बाद दरवाजे पे घंटी बजी। मैं गया और वो नगीना अंदर आई। उसने मुझसे कहा साहब 1 बजे तक का पैसा मिला, उसके बाद पूरा रात रुकना है तो एडवांस अभी लगेगा। आगे बोल पाई। डिस्क्रिप्शन देता हूँ, ध्यान से सुनना। गोरी चिट्टी, ब्लू साड़ी, रेड ब्लाउज, बालों में गजरा और बड़े बड़े ईयरिंग्स, हाथों में पान का डब्बा मेरे टेबल पे रखी और मेरे पास आई। अब वो मेरे पास आई, मेरे गाल पे हाथ फेरा और हॉर्स पावर की गोली ने अपना काम दिखाया। द डार्क नाइट राइजेस। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मेरे कपड़े निकाल रही थी मैं तो हैरान हो गया। उसने मेरे सारे कपड़े निकाले, मैं पूरा नेकेड उसके सामने खड़ा था। फिर
और जैसे ही उसने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं उसके कपड़े निकालूं, मैं उसके कपड़े निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे हाथ कांपने लगे थे, कॉन्फिडेंस मेरी लो हो गई थी, हार्ट बीट मेरी हाई। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई पास्ड आउट। पीछे कांच की टेबल पे गिरा, मैं पूरी चुभ गई। अबे चूतिया। तो उसने ये विटनेस किया कि आर्टिस्ट तो परफॉर्मेंस प्रेशर में गिर गया, तो शो होने से रहा, तो मेरी को स्टार जाने लगी। इतने बड़े बड़े रिंग जो पहन रखे थे उसने, वो खोले और मेले में फेंकते हैं ना, वो फेंका उसने, और टावर में जो सिग्नल मिल रहा था एकदम एग्जैक्टली कैच किया उसने। कहानी खत्म नहीं होती यहाँ। उसके जाने के 15 मिनट के बाद डोर खुला और मेरे मॉम डैड अंदर आए, और उसके 1 घंटे बाद मुझे होश। दयनीय दशा हो गई बे तेरी। जब मुझे होश आया तब ब्लर विजन के साथ मेरी आंखें खुली। मैंने क्या विटनेस किया पता है? लाश के ऊपर जो मार्किंग बनी हुई होती है ना चौक से, वो मेरे इर्द गिर्द बनी हुई थी। कोई मेरी फोटो खींचे जा रहा था। आई फील सो लव्ड। मुझे सेलिब्रिटी जैसी फील आ रही थी। माँ दौड़ती हुई आई, मुझे गले लगाया, तब उनके हाथों की चूड़ियाँ टूटी हुई थी। क्यों? क्योंकि जब दरवाज़ा खुला तब माँ की ममता और बाप की हंसी दोनों एक साथ निकली। माँ ने बापू की छाती पर मुक्का दे मारा, और सब कुछ खत्म होने के बाद माँ मेरी पीठ से और बापू की छाती से कांच बरामद कर रही थी। आतंक से बस एक ही चीज़ से खफा हूँ मैं कि पहली बार अखबार में मेरी फोटो आई और फेस ब्लर कर दिया। मैं बढ़ता हूँ। सहवास की इच्छा में उत्तेजित होकर नग्न अवस्था में युवक ने मारा दीवार पर लिंग, बेहोश।